मुझे नहीं लगता है जब तक ना जो कोने भी पार्लियामेंटेरियन ने आज तक सामने से फोन किए हो और रिक्वेस्ट की हो कि आप मेरा प्रोग्राम कब रख रहे हैं, तो मुझे लगा कि अपनी अपनी व्यस्तता होती है। हरियाणा के चुनाव में भी इन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, तो बहुत सारे विधायक मेरे प्रोग्राम नहीं ले सके। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि आज तक कोई भी पार्लियामेंटेरियन भरमौर नहीं गया है। जैसे ही मैंने चुनाव जीता तो मैं दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र, चाहे रामपुर हो चाहे भरमौर तक जाके आई, और मात्र मुझे लगता है अभी 8 महीने 9 भी नहीं हुए हैं मुझे सांसद चुने हुए, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ की सांसद निधि मैंने विस्तृत करी है। लेकिन अब बात यह है कि मेरा जो क्षेत्र है वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा क्षेत्र है, 17 विधानसभाएं हैं, तो इतनी दूर दूर है। तो वाकई में जब हम एक क्षेत्र में होते हैं तो दूसरे क्षेत्र वालों को पता नहीं चलता, और यहाँ पर नाम खराब करने वाले, द्वेष ईर्ष्या रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि उनके बहकावे में आप ना आए बिल्कुल भी। जब से हमने शपथ ली है तब से 4-5-6 महीने के तो हम संसद में ही हमें समन्स आते हैं, और आज तक शायद आपने देखा नहीं होगा, लेकिन पार्लियामेंटेरियन को जो है वो पार्लियामेंट्री कामों के लिए ही चुना गया होता है। कांग्रेस वालों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो लोग तो कभी पार्लियामेंट अटेंड करते नहीं हैं। लोगों के कभी कोई विषय जो है, सब्जेक्ट्स जो हैं, या जो भी उनकी दुविधाएं हैं, उन्होंने कभी केंद्र के नजर में तो लाई नहीं, तो उनको क्या पता कि संसद में क्या काम होते हैं। खैर, नेगेटिव लोगों से उभरकर, और जो लोगों ने इस क्षेत्र का जो है इतना बुरी तरीके से कबाड़ा किया हुआ है, जैसे विधायक जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डेट इस छोटी सी स्टेट पे, ये तो एक तरह की आर्थिक इमरजेंसी आपत्ति ही मैं कहूंगी जो हमारे ऊपर आन पड़ी है। फिर इससे बुरा क्या हो सकता है? सड़कों पे देखिए 1.5 फीट के खड्डे पड़े हुए हैं, बुरा हाल है। लोगों की क्या दुर्दशा कर दी है। क्राइम देखिए, ड्रग्स देखिए, हर दिन जो है एक से एक भयानक खबर, एक से एक भयानक चित्र देखने को मिलता है। तो इनके बारे में क्या कहें। लेकिन मैं ये देखकर संसद भवन में जब मैं देखती हूँ कि हमारा क्या सौभाग्य है, हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे जो है नेता मिले हैं। वक्फ बोर्ड जो है कितने सालों से जो है वो लोग इससे पीड़ित थे। आप जानते हैं कि कैसे षड्यंत्र ये हमारे देश के खिलाफ रचा हुआ था। एक तो पहले ही हमारे देश के इतने टुकड़े हो गए, और उसके उपरांत भी कैसे कैसे षड्यंत्र से हमारा देश ग्रस्त है। जब देश आजाद हुआ तो ऐसा कहा कि अगर चाहे तो वहां से पाकिस्तान से हिंदू यहां आ जाएं और यहां के जो है मुसलमान वहां चले जाएं। तो वहां से जो हिंदू आए, जिनकी न जाने कितनी जमीनें थी, वो तो पाकिस्तान की सरकार ने ले ली, उसे जब्त कर लिया। लेकिन यहां से जो मुसलमान वहां गए, उन्होंने अपनी जमीन जो है वक्फ करके उसमें डाल दी। सोचिए, जितना क्षेत्रफल पाकिस्तान का पूरे का नहीं है, उतना क्षेत्रफल लेकर बैठे हुए हैं। जितना क्षेत्र रेलवे के पास है, डिफेंस के पास है, उतना क्षेत्र के न जाने कितने देश उस क्षेत्र में बन जाएं, वो लेके बैठे हुए हैं। और अगर आप इनको कुछ कहते हैं तो धमकियां देते हैं, हम तो सड़कों पे उतर आएंगे, देश जला देंगे, हम खूनो खून कर देंगे। तो आपने देखा कि कैसे अमित शाह जी गरजे वहां पर, उन्होंने देखा, मैं सेट करता हूं सबको, कैसे खूनो खून करता है कोई इस देश में। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। अगर वहां पे वक्फ बोर्ड अगर कहता है कि ये मेरी जमीन है, सारा गांव मेरा है, तो कांग्रेस ने उसको ऐसी इम्यूनिटी दी हुई थी कि कानून भी, कोर्ट भी उसको पूछ ना सके। आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है किसी देश में? कोई व्यक्ति विशेष, कोई व्यवस्था, कोई धर्म जो है वो कानून से ऊपर हो। इस तरह के कबाड़ा जो है इस देश का किया हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने चाहे 370 जो है वो हटाया हो,
चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, न जाने कितने बड़े बड़े वो काम इस देश के लिए कर रहे हैं। और हम जब वो एक वोट वहां पे देते हैं तो मैं समस्त मंडी की जनता को याद करती हूँ। वो बिल पास करने के लिए हमारे वोट की आवश्यकता होती है, और जब भी मैं वो बटन दबाती हूँ तो मैं समस्त देश के, अपने प्रदेश की जनता को याद करती हूँ और सोचती हूँ कि आज इस जनता की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आज उन्होंने मुझे ये अधिकार दिया है और इतना बड़ा बिल जो है पारित हुआ है। ये समस्त हिमाचल प्रदेश मंडी क्षेत्र की मेरी जनता की बहुत बड़ी जीत।